जय नेवल वेटरन्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मस्त रहिए, खुश रहिए और जीवन में अपने लिए नहीं समाज के लिए भी कुछ काम कीजिए और दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है दोस्तों। हमारे पास कुछ ऐसे क्वेरीज आए जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आपने देखा कि हर एक साल नवंबर के महीने में आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना पड़ता है और सभी लोग भरते भी हैं। कुछ ऑनलाइन भरते हैं, कुछ ऑफलाइन भरते हैं, कुछ बैंक में जाके भरते हैं, कुछ रोड्स के किनारे भरते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वेटरन्स भी हैं या हमारे फैमिली वेटरन्स ऐसे हैं जो अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा टाइम पर नहीं कर पाते हैं। कोई शिपिंग में है, कोई फॉरेन कंट्री में है, जिसके कारण वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पर नहीं जमा कर पाते हैं, जिनका कारण उनका पेंशन रुक जाता है। याद है जब हम लोग नेवी में रहते थे तो हम टीवाई ड्यूटी जाते थे, परमानेंट ड्यूटी जाते थे। जब कहीं भी जाते थे तो हमारे शिप्स ऑफिस, पे ऑफिस के द्वारा एडवांस पेमेंट किया जाता था कि आप जाइए और टीवाई ड्यूटी या परमानेंट ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था, टीवाई ड्यूटी फॉर्म या परमानेंट ड्यूटी क्लेम करने के लिए फॉर्म। अगर आप टाइम पर नहीं भर पाते थे तो क्या होता था, आप पे ऑफिस में जाते थे तो कहता नहीं भाई टाइम बार हो गया, अब इसके लिए सैंक्शन लेना पड़ेगा, कभी कमांडिंग अफसर से, कभी हेड क्वार्टर से, तब जाकर के पीसीडीए नेवी वाला इस क्लेम को पास करेगा। ये गवर्नमेंट मनी है। अगर आपको टाइम पर क्लेम नहीं कर पाते हैं, टाइम पर उसको पैसा नहीं ले पाते हैं, तो आपको एक पार्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा उस अमाउंट को सैंक्शन किया जाता है, तभी आप उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। इस पेंशन के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर आप 12 महीने से ज़्यादा आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं कर पाए और ज़्यादा 12 महीने से ज़्यादा लैप्स हो गया टाइम, तो टाइम बार हो जाता है और बैंक उसके लिए ऑथराइज नहीं है उस पैसे को रिलीज करने के लिए। जब आप बैंक में जाएंगे, कहेंगे भाई मुझे पैसा दो, बैंक वाला बोलेगा कि भाई आपने इस पीरियड से इस पीरियड तक आप को पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, आज आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आज से आपको पैसा या पेंशन चालू कर देंगे, लेकिन प्रीवियस पीरियड के लिए आपको टाइम बार सैंक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या जरूरत करेगा? देखा जाए तो बैंक होम ब्रांच में आप विजिट करते हैं बैंक में, तो बैंक वाले आपको एक फॉर्म देंगे, एक सेट ऑफ फॉर्म होगा। जैसे लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं उसी प्रकार ये आप पेंशन क्लेम करने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाए बैंक के द्वारा। उस फॉर्म को भर करके आपको पीसीडीए नेवी या पीसीडीए इलाहाबाद को भेजा जाता है। वहां से जब सैंक्शन हो जाता है तो बैंक वाला जो पीछे का एरियस पेमेंट है वो आपको रिलीज करेगा। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी बंधु का पीछे का पेंशन बाकी है तो उसको क्लेम कैसे करें, समझिए। हो सकता है इस वीडियो की जरूरत आपको हो भविष्य में, या हो सकता है कि आपके जितने भी वेटरन्स जानने पहचाने किसी न किसी को एक काम आने वाला है। तो इसको शेयर कीजिए और बताइए कि इस प्रोसीजर को कैसे पूरा करते हैं। तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो आप होम ब्रांच में विजिट कीजिएगा, आपको एरियर्स क्लेम करने के लिए तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म IAF CDA 561 इन ट्रिप्लिकेट में भरना पड़ेगा। इन ट्रिप्लिकेट में भरना पड़ेगा। एक फॉर्म होगा जो आपको बैंक देगा। अगर बैंक नहीं दे पाता है, ब्रांच मैनेजर को पता नहीं है कि वो फॉर्म कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। कभी कभी एक दो वेटरन्स ने मुझे बताया कि सर उनको ब्रांच वाले को तो कुछ पता नहीं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको दूंगा। आप मुझसे संपर्क नहीं करना चाहते हैं तो पीसीडीए नेवी के वेबसाइट पर जाकर के आप IAFA 651 फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ट्रिप्लिकेट में, याद रखिए किसमें, ट्रिप्लिकेट में हर एक पेज में खुद का साइन, आपको ओरिजिनल इंक साइन चाहिए। और जो अमाउंट वाला पोर्शन है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो CPPC जो होता है वो भरेगा कि किससे किस पीरियड तक का कितना अमाउंट है वगैरह वगैरह। क्योंकि आपको नहीं मालूम, आपको सिर्फ ये मालूम है कि इस पीरियड से लेके उस पीरियड तक हमको पेंशन नहीं मिला, लेकिन कितना अमाउंट हुआ, क्या हुआ, ये उस फॉर्म को ब्लैंक कीजिएगा जहां पैसे वाला बात है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट आपको पुलिस के द्वारा लेना पड़ेगा कि भाई मैं जेल में नहीं था, मैं किसी का मर्डर नहीं किया कहीं वगैरह वगैरह,
जिसके कारण आपको नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट पुलिस के द्वारा आपको लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ये बताना पड़ेगा ब्रांच को, बैंक को, कि भाई आपने पेंशन क्लेम क्यों नहीं किया। 100% जब आपने क्लेम नहीं किया तो बताना पड़ेगा ना भाई किस कारण से, कि आप कहाँ थे, किधर थे, क्यों नहीं कर पाए। या आपको एक राइटिंग में एक एप्लीकेशन में देना पड़ेगा ब्रांच को कि इस कारण से मैं क्लेम नहीं कर पाया। उसके बाद आपको एक लेटेस्ट लाइफ सर्टिफिकेट, याद रखिए कभी हम लोग ऑनलाइन भरते हैं, जैसे मैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कैंप कंडक्ट करता हूं, लोगों को बताता हूं कि आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकल फॉर्म, जैसे फॉर्म भरते हैं अंडरटेकिंग के लिए वगैरह वगैरह, उसी प्रकार लाइफ सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भरते हैं। तो उस लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना है, जिसमें ब्रांच मैनेजर या कोई भी सर्विस मैनेजर के द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा, उस पर साइन करेगा। उसमें एक जैसे हम लोग का पर्सनल नंबर आता है, सर्विस नंबर आता है, उसी प्रकार ब्रांच में हर एक अथॉरिटी के पास जो ऑथराइज सिग्नेचर के लिए मैनेजर का, उसके पास एक एसएस नंबर होता है। वो एसएस नंबर साइन करने के बाद वो डालेगा या उसके ऊपर स्टैंप मार देगा। उसके बाद आपको नॉन मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये जब लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म में सब कुछ मिला रहता है, लाइफ सर्टिफिकेट, उसके बाद नॉन मैरिज, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये सब डिटेल खाली आपको साइन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहाँ मिलेगा, वो ये ब्रांच वाला आपको देगा। अगर कोई भी फॉर्म आपको नहीं मिलता है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको दूंगा, और नहीं तो मैं ब्रांच वाले को बताऊंगा कि ये कहां से उनको मिल सकता है। उसके बाद आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। एफिडेविट में क्या आपको देना पड़ेगा, एफिडेविट में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे नॉन कन्विक्शन, नॉन रीमैरिज, नॉन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लेम एंड नॉन चेंज ऑफ नेशनलिटी इन केस ऑफ पेंशनर हैविंग स्टेट अब्रोड साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक आपको ये है मेरा फॉर्मेट है, आप इसको एफिडेविट बना करके आप डिस्ट्रिक्ट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को साइन करा करके ये भी सबमिट करना पड़ेगा। और ये सारे चीजों को आपको होम ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा। कहां पर, होम ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा, और होम ब्रांच उसको फिर सीपीपीसी को भेजेगा। होम ब्रांच क्या करेगा, सीपीपीसी को फॉरवर्ड करेगा किसे, अपना होम ब्रांच के लेटर हेड पर, और उसके साथ ब्रांच मैनेजर का सेटिस्फेक्शन लेटर भी लगेगा कि हाँ, जो भी हमारे पेंशनर ने लिख के दिया है, जो भी फॉर्म सबमिट किया है, जो भी कारण उन्होंने पेंशन क्लेम नहीं कर पाया, मैं इससे सेटिस्फाइड हूं, ऐसे आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं कि इनका पेंशन रिलीज किया जाए। उसके बाद पहला ब्रांच सीपीपीसी को भेजेगा, और फिर सीपीपीसी उसको पीसीडीए नेवी या पीसीडीए इलाहाबाद को भेजेगा। पीसीडीए नेवी या पीसीडीए इलाहाबाद सीपीपीसी को इंस्ट्रक्ट करिएगा, सैंक्शन टाइम बार सैंक्शन दे दिया, उसके बाद सीपीपीसी ऑटोमेटिक आपको पैसा रिलीज कर देगा। तो इसके ऊपर ट्रैकिंग, जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजे उसको स्पीड पोस्ट से भेजें, एक्नॉलेजमेंट के साथ, हर एक चीज का फोटोकॉपी रखें। और किसी प्रकार का आपको फॉर्म की जरूरत होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये है फॉर्म जो आपको दिखा रहा हूं, ये फॉर्म IAFA 651, जिसमें देखिएगा इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट आपको भरिएगा जो अमाउंट का पार्ट है, जो अमाउंट का पार्ट में आपको जो होगा पेंशन, जो सेकंड कॉलम में देखिएगा इसमें लिखा पेंशन एट द रेट ऑफ रुपीज वगैरह वगैरह फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, इसको छोड़ दीजिएगा। सेकंड पेज में देखिएगा, सेकंड पेज में आपका सिग्नेचर लगेगा, एड्रेस लगेगा, और जो अप्लीकेबल नहीं है उसको आप काट दीजिएगा। और थर्ड पेज में देखिएगा आपको पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपका 2 विटनेस का सिग्नेचर लगेगा। पार्ट 2 में आपको 2 विटनेस का सिग्नेचर लगेगा। और पार्ट 3 है जो ब्रांच के द्वारा भरा जाएगा। ये टोटल 3 पार्ट में है, IAFA 651, और ब्रांच के लेटर हेड के साथ इसको सीपीपीसी में भेज दिया जाएगा और आपका पेंशन का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रैकिंग रखना है, उसके बाद सीपीसीडी इलाहाबाद के ऊपर ट्रैकिंग रखना कि वहाँ सीपीपीसी ने कब भेजा, कैसे भेजा, और कुछ भी हो तो आप मुझसे ईमेल भेज सकते हैं। ये मेरा एड्रेस है, उमेश कुमार, एक्सपेरेटर, SBI नेवल पेंशन लाइसेंस इंचार्ज। ये मेरा ईमेल एड्रेस, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जब आपको किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ हो बैंक के थ्रू, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर है उनको किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।